अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह ही सुबह ना मुझे जाना था हॉस्पिटल। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था कि मुझे कुछ रूटीन चेकअप्स करवाने थे अपने, और हर 6 मंथ्स के बाद मैं करवाती हूँ बिकॉज़ ऑफ कोविड जो है ना थोड़ा इशू हो गया था। तो बस आज मैंने सोचा कि आज मैं बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ती हूँ। सैटरडे का दिन था और मैं चली जाती हूँ। तो फिर बस मैं निकल आई थी यहाँ पर सुबह ही सुबह अर्ली, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट उनसे बुक करवा लिया था। वरना ये जो है यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी मुझे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, और जो अपॉइंटमेंट मुझे मिला था वो बहुत अर्ली का था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, सैटरडे है, कोई बात नहीं, मैं जल्द से निकल आऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पर मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। और इतना कोविड की वजह से इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है ना डिफरेंट तरीके से सॉर्ट आउट किया हुआ था चीज़ों को। यहाँ पर जो है कभी मैं इधर जा रही थी तो कभी मैं उधर जा रही थी। इनफैक्ट 2-3 जगहों पे डिफरेंट मेरे सारे ब्लड टेस्ट होने थे और जो भी सारी चीज़ें चेकअप्स वगैरह होने थे वो सब हुए। यहाँ से जो फ्री होने के बाद ना मुझे एक और जगह पे जाना था, तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे जो है बाकी के जो ब्लड टेस्ट थे और जो मुझे बस अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी पे डिफिशिएंसी हो जाती है और आप लोग को फ़ील हो रहा होता है कि कभी हम लोग की आयरन की डिफिशिएंसी है, कभी विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। और इस मुल्क में तो जहाँ पर बहुत हार्डली हमें सन मिलता है, वहाँ तो मैं रिकमेंड करूँगी हर इंसान को मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं एक और जगह पे गई, वहाँ पे मेरे सारे टेस्ट हुए। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी हे फ़ीवर से रिलेटेड, क्योंकि 1-2 व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि मैं अपना हे फ़ीवर कैसे मैनेज करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हे फ़ीवर क्या होता है। यहाँ पर हे फ़ीवर होता है जो बिकॉज़ ऑफ पोलन होता है, और वो उसमें जो है ना बहुत इची आइज़ हो जाती हैं, इची नोज़ हो जाती है, आपको कभी कभी जो है ना इची थ्रोट भी होता है, और फिर कभी कभी इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि जो है ना वो एज़मा का प्रॉब्लम होने लगता है। एलर्जिक एज़मा होता है, परमानेंट नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए ना तो फिर इन्हेलर लेना पड़ता है। अब जो है ये इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जब आपको पता है कि हे फ़ीवर का सीज़न आने वाला है, तो बस उसके पहले से आपको एंटी हिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक होती है ना वो स्टार्ट कर लेनी है। आई थिंक एक यही क्योर है, सीज़न आने के पहले से यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग जो एंटी एलर्जिक होती है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन लेने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसको सिर्फ मेंटेन करके रखना पड़ता है। और टू बी ऑनेस्ट बहुत हार्ड है, इसका कोई क्योर भी नहीं होता। जिनको होता है बस उनको होता है और फिर उनको होता ही रहता है। अब यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और मैंने सोचा घर जाने से पहले ना मुझे किचन की 1-2 चीज़ें चाहिए थी और बच्चों के लिए 1-2 चीज़ें उठा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम अकेले जाते हैं ना तो मुझे ये होता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊँ। वो लोग वेट कर रहे होते हैं घर में, तो छोटा मोटा ही कुछ भी, लेकिन मैं लेकर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अमीला के लिए ना कुछ कलर्स और ये सारी चीज़ें ले आई थी। और जब तक मैंने ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी रखी, तब जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था। वो मेरा वेट कर रहे थे कि जब मैं आऊँ तो हम लोग साथ ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था मैं बहुत जल्दी निकल गई थी। तो ये बहुत नाइस सा ब्रेकफास्ट रेडी था मेरे लिए। कुछ मशरूम्स थे, टमाटोज़ थे, बीन्स थे, एग, सलामी एंड टोस्ट था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने पूरा फिनिश किया, बहुत मज़े का था। अब यहाँ पर अमीलिया ने क्रिएटिविटी दिखाई अपनी। अमीलिया के पास आइसक्रीम का मोल्ड था एक प्लेडो का, तो उसने उसके अंदर सारे अपने कलर्स रख दिए। और ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, ये इतना अच्छा हो गया है सारे कलर्स स्टोर करने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ यही होता है, एक चीज़ जो है ना जब बच्चे निकालते हैं तो सारी चीज़ें फैला देते हैं। अब ये कलर्स जो हैं अमीलिया ने ख़ुद रखे हैं, तो वो अच्छे संभाल के रखेगी उसको। तो यहाँ पर जो है बस मैं फ़्रेश हुई, थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया, उसके बाद मैंने कहा चलो काम पे लग जाते हैं। ये घर के छोटे मोटे काम होते हैं जो कि हम लोग अगर इग्नोर कर देते हैं ना तो फिर वो लाइक एक सर पे एक बोझ सा होता है। मैंने कुछ ब्लॉग्स पहले आप लोग को दिखाए थे कंटेनर्स, तो बस मैंने आप लोग से कहा था कि मैं लेबल करूँगी, तो मैंने इनको लेबल कर दिया था। कुछ फ्राइड अनियंस थे, कोको पॉप्स थे, वीटाबिक्स थे एंड स्पेगेटीज़ थी, और भी मैं ये लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने कुछ दिन पहले इनको फ़िल किया और काफ़ी कम हो गए हैं ये, क्योंकि जो है ये चीज़ें डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में मैंने कुछ सेला राइस एंड आटा जो था, मैं मीडियम आटा यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने इन कंटेनर्स में रख दिया था। ये मैं पाउंडलैंड से लेके आई थी काफ़ी पहले, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सेला राइस जो होते हैं ना वो मैं सिर्फ पुलाव में और बिरयानी में यूज़ करती हूँ।
तो वो मैंने निकाल के रख दिए थे इसके अंदर। और यहाँ पर मैं जो फ्रीज़र बैग्स यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ IKEA के। तो मैंने ना ये भी पाउंडलैंड से बस चलते चलते उठा लिए थे। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ कि ये कैसे होते हैं। फॉर अ पाउंड 30 सील ज़िप बैग्स हैं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, किस तरह का वर्क करता है। क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं, हम लोग कट कर देते हैं और थोड़ी सी रह जाती हैं। जैसे अनियन है, एक अनियन हमें हाफ़ यूज़ करनी है, तो हाफ़ अनियन रखी हुई होगी तो हम उसको ऐसे ही फ्रिज में नहीं रख सकते। तो अच्छा इन बैग्स में डाल के रख दें तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये बैग्स। और किचन में ज़्यादातर मैं वाइप्स ही यूज़ करती हूँ, तो मैं ये विल्किंसन के वाइप्स यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आ गया था मेरा पार्सल अमेज़न से। मैंने 1-2 चीज़ें ऑर्डर करी थी तो वो आ गई थी, तो फिर मैं आप लोग को आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ना, अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, और आज मैं आप लोग के साथ बहुत स्पेशल डिश शेयर कर रही हूँ अपनी। मैं आज बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। और सिंगापुरियन राइस के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में तो हम राइस जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ फ्रोज़न पीस लिए हैं, भुना पिसा ज़ीरा लिया है, बादियान के फूल लिए हैं, और ये मैंने क्यूब ले लिया है नौर का। मैंने यहाँ ऑयल लिया है, उसमें गार्लिक डाल दिया है 1 टेबलस्पून। अच्छा सा गार्लिक, आपकी मर्ज़ी आप जितना भी डालें। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है भुना पिसा ज़ीरा और बादियान के फूल। इसको हम देंगे 1 मिनट, और उसके ऊपर डाल देंगे हम लोग जो है ये हमारे पीस जो थे, फ्रोज़न पीस मैंने यूज़ किया, आप लोग फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने डाल दिया इसमें एक स्टॉक एंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक, बस दैट्स इट। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। 1 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे जो सोक्ड राइस होते हैं वो। ये बिल्कुल जैसे एक पुलाव बनता है ना, मटर पुलाव की तरह, वो उस तरह का होगा, सिंपल सा। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, जितनी मैंने बताई हैं बस वही डलेंगी। यहाँ पर जो है हमारे राइस अच्छे से रेडी हो गए हैं, और ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हो गया है कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, कैरेट्स, कैप्सिकम एंड कैबेज, और मैंने साथ में कर दिए थे बॉयल नूडल्स, स्पेगेटीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑयल लेंगे, उसमें अच्छा सा गार्लिक डाल देंगे, फ्रेश गार्लिक। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन हमारी। आप लोग चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, मैंने चिकन स्ट्रिप्स में काट लिए थे। तो ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। 1 मिनट के बाद इसमें हमने ऐड करना है हमारी जो सारी सीजनिंग है वो। सबसे पहले आप देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा चिकन का। तो उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून ऑफ चिकन पाउडर, 1.5 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इतनी स्पाइसी नहीं होती, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक। अब जो ये स्पाइसेस हैं ये हम लोग थोड़े से ज़्यादा रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, क्योंकि इसमें जब वेजिटेबल्स जाएगा ना तो जो है वो जो स्पाइसेस होते हैं वो थोड़े से उनका फ्लेवर कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है सोया सॉस, और अब मैं इसमें डालूँगी स्वीट चिली सॉस। मैं हाइंस की यूज़ करती हूँ, आप लोग को जो भी स्वीट चिली सॉस अच्छी लगती है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है सिराचा का हॉट सॉस। अब इसके बदले अगर आप लोग को ये नहीं डालना या आप लोग के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, हॉट गार्लिक चिली सॉस जो होता है वो। थोड़ा सा डाला इसके अंदर मैंने, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो केचप। टमाटो केचप जो है वो जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन ग्रेवी में जो स्पाइसेस है ना वो थोड़े हमने ज़्यादा ही रखने हैं, क्योंकि जब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे तो जो स्पाइसेस लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस हम इसमें सारे वेजिटेबल्स हमने ऐड कर दिए हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग जो है इसमें ऐड कर देंगे हमारे नूडल्स। जो नूडल्स हैं वो साथ ही ऐड कर देना है। बहुत सारे सिंगापुरियन राइस की रेसिपीज़ में क्या होता है कि नूडल्स अलग से होते हैं, लेकिन मैं अलग से नहीं करती क्योंकि वो बहुत फिर प्लेन हो जाते हैं नूडल्स। मैं इसी सॉस के अंदर नूडल्स ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने अपने नूडल्स ऐड कर दिए हैं, और यहाँ इसकी शक्ल इस तरह की दिखेगी। ये हो चुका है, ये डन है। अब हम लोग करेंगे गार्निशिंग, जो हम लोग ऊपर टॉपिंग डालेंगे वो। मैंने जो क्लोव्स थे, गार्लिक क्लोव्स, उसको छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, और हम लोग ये जो रेड चिली है वो यूज़ करेंगे। अगर आप लोग के पास ये वाली चिली नहीं है तो आप लोग जो है ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुलेट ग्रीन चिलीज़ जो वो मोटी मोटी सी होती है ना वो वाली, क्योंकि हमने इसको करना है फ्राई। सबसे पहले हमने गार्लिक को फ्राई करना है। गार्लिक को अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा क्रिस्पी सा कर देंगे। इसको जलाना नहीं है, मेक श्योर करना है बिल्कुल लाइट ब्राउन सा अच्छा सा कलर आए। अभी इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है यहाँ पर, और फिर मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगी। आप लोग देख रहे हैं कलर बहुत खूबसूरत सा ब्राउनिश कलर आएगा, वहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के अंदर, ताकि जो एक्सेसिव ऑयल है वो सारा सोक कर ले टिश्यू।
इस तरह से हम ग्रीन चिलीज़ को बीच में कट कर देंगे, सॉरी रेड चिली को, और हम लोग उसके बाद जो है इसको फ्राई कर लेंगे। मुझे जो है इसमें ग्रीन चिलीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं। ग्रीन चिलीज़ को भी बीच में कट कर लें और इसको फ्राई कर लें। उनका जो टेस्ट आता है ना बहुत अमेजिंग होता है, और इस रेड चिली का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। मैंने लिया है 1 कप मेयोनीज़, उसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। टमाटो केचप जो है आप लोग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा टमाटो केचप का टेस्ट पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये मेक श्योर करें जो शुगर है सारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं असेंबलिंग। मैंने क्या किया है कि जो राइस की जो लेयर है वो सबसे पहले रखी है डिश में। उसके ऊपर हम लोग जो सॉस है हमारा, जिसमें हमने नूडल्स भी डाले हैं, वो अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके ऊपर सारा डाल देंगे। मेक श्योर करेंगे जितना भी एक इस राइस के अकॉर्डिंगली आप डाल देंगे इसमें जो सॉस है। और उसके ऊपर हम डाल देंगे हमारा मेयोनीज़। ये मेयोनीज़ भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग ज़्यादा मेयोनीज़ खाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम खाना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू। फिर मैंने अच्छे से मेयोनीज़ ऊपर डाल दी है और इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। और उसके बाद जो है हमने डालना है इसमें हमारी टॉपिंग। अब ये आप लोग की अपनी चॉइस है। अगर आप लोग को गार्लिक ज़्यादा पसंद है तो आप लोग गार्लिक ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे तो गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये फ्राइड गार्लिक इसके साथ तो बहुत ही यमी लगती है। तो मैं ज़्यादा सा गार्लिक डालती हूँ और मैं कुछ एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ। तो बस हमने इस पर गार्लिक डालना है और इसके ऊपर हम डाल देंगे प्रेजेंटेशन के लिए चिली। और ये जो चिली है ना, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। और ये इतनी यमी लगती है ना, बहुत मज़े की लगती है ये। यहाँ पर सिंगापुरियन राइस है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेगा। और अगर आप लोग ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के जब मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर। अब मैं यहाँ पर जो हूँ वो खोलने लगी थी अपना पार्सल जो मेरा आया था। मैंने एसेंशियल्स मंगवाए थे, ये किचन टॉवल्स मंगवाई थी। मैं यही वाली यूज़ करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है पहले। और मैंने मंगवाए थे डिस्पोजेबल मास्क। 19 जुलाई से रिस्ट्रिक्शंस तो ईज़ हो रही हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न हर जगह जो है हमें अलाउ नहीं होगा विदाउट मास्क। कुछ इंडोर जगहों पे हमें मास्क पहनने पड़ेंगे, और आई थिंक अभी पहनने भी चाहिए जब तक बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती ये चीज़। पता नहीं कब ख़त्म होगी, लेकिन खैर अभी हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। अभी इंशाल्लाह जो है ईद आने वाली है 1-2 दिनों में, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने ईद की सारी जो शॉपिंग है। जो मैंने इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कपड़े रखे हुए थे बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं ईद पे क्या पहनूँगी, और ईद की कुछ डेकोरेशंस, एंड कि मैं ईद पे क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।